हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो रक्षिता ठाकुर इन्होंने मेरे को क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैम बीडीएस में सीट मिल रही थी बट वो ली नहीं है और अभी जॉर्जिया में ये एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं। फ़ी इन्होंने शायद 25 लाख लिखी थी। क्वेश्चन पढ़ा था मैंने इनका, मैं भूल गई हूँ। तो इन्होंने पूछा है कि मैम प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा कि जॉर्जिया से एमबीबीएस करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो बेटा बात ऐसी है कि आप एमबीबीएस कहीं से भी करो। पहली बात है कि आपको यू नो जॉर्जिया इज़ एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे ना ऑल एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो होती है। इनका भी रिसेंटली एक इन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाली थी कि एनएमसी की सारी गाइडलाइंस ये फॉलो कर रहे हैं और एनएमसी ने इनको मतलब मान्यता प्राप्त जिसको बोलते हैं ना, तो रिकग्निशन वाली टाइप्स की कंट्रीज़ में एक है। तो जॉर्जिया में से आप एमबीबीएस करते हो अगर, तो आपको जॉर्जिया में ही जॉब करनी है। तो वहाँ तो मतलब अगर आप रहने का सोचते हो, सेटल होने का सोचते हो, तो एमबीबीएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि आप वहीं पे जाके वहीं सेटल हो जाओगे, सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे मिलेंगे। बट फिर बात वही है कि वो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि कहीं इंडियंस, अब जैसे आई डोंट फील कंफर्टेबल कि हाँ, भी मैं कभी अब्रॉड जाके अगर मैं सोचूँ भी तो मेरे को ये होगा कि अब्रॉड मतलब मैं एक ट्रिप अगर कभी होगा कि मैं घूम-घाम के आ जाऊँ, बट आई कांट थिंक myself of settling in फॉरेन कंट्री या फिर कहीं पे भी, बिकॉज मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है। मुझे इंडिया पसंद है है ना। मतलब आई वांट टू स्टे हियर, आई वांट टू स्टे कनेक्टेड टू माय रूट्स। तो अगर आपका भी ऐसा माइंडसेट है कि भैया आप कहीं पे भी एडजस्ट हो जाओगे या फिर आप जॉर्जिया रहना पसंद करोगे, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हो, हमारा कुछ और हम सिचुएशन में हैं या फिर हम किसी और सिचुएशन में पले बड़े हैं। मतलब हर किसी के रूट्स, हर किसी के कंडीशंस अलग अलग रहती हैं। तो अगर तो आप वहीं पे जॉब करना चाहते हो तो मतलब एमबीबीएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम जॉर्जिया, अगर वहीं सेटल होना है। प्लस लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया हमने वापस आना है ना, इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि यू विल कम बैक टू इंडिया एंड देन यू विल गेट सेटल्ड हियर, राइट। तो उस केस में आपको क्लियर होना चाहिए कि जॉर्जिया से करने के बाद जब आप इंडिया आओगे तो आपको एफएमजी या नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो कि अभी बोल रहे हैं नेक्स्ट उसका नाम आ गया है, तो वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी ना आपको वहीं पे सेकंड ईयर से करना शुरू करो, बिकॉज़ आने वाले टाइम में ना ये नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि प्रेज़ेंटली भी इतना कंपटीशन है कि 10 से 15% लोग ही एफएमजी वाला जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाते हैं, ठीक है? तो उससे ज़्यादा बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते। बल्कि एक साल तो ऐसा हुआ था कि 5% जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 100 मतलब 100% जैसे माने हम, उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें से 5 स्टूडेंट्स वो क्लियर कर पाए थे वो एग्ज़ाम। अब मतलब परसेंटेज जिन्होंने क्लियर किया था, दैट वाज़ ओनली 5% हू कुड क्लियर दैट, लाइक है ना, ओवर एवरी 100 ओनली 5 कुड क्लियर दैट एग्ज़ाम, ठीक है? तो जो एवरेज है वो भी यही है, 10 टू 15% लोग ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये आगे भी ऐसे ही रहेगा, है ना? हो सकता है इम्प्रूवमेंट आ जाए, 20% तक चले जाए, है ना? क्योंकि जब आप वापस आओगे जॉर्जिया से, फिर ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करोगे, फिर उसके बाद 1 साल यहाँ पे आके इंटर्नशिप करोगे आप इंडिया में। उसके बाद आप जाके कहीं एलिजिबल होगे कि हाँ भई आप पीजी का एग्ज़ाम फिर क्लियर करोगे, फिर आपकी एमडी होगी। तो मतलब आप मान के चलो कि लाइफ़ के 12 साल, जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा मतलब जो एमबीबीएस इंडिया से करता है वो 9 साल में उसको एमडी की डिग्री मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पे 12 साल में मिलेगी, बिकॉज़ 1 साल इंटर्नशिप, फिर 1 साल का आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, राइट? तो वो चीज़ें ना एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है? 12 क्या 13 साल भी लग सकते हैं, बिकॉज़ कई कंट्रीज़ में तो कोर्स ही 7 साल का होता है, 1 साल वो लैंग्वेज सीखने को देते हैं। तो ये चीज़ें बेटा, बाकी आप लोगों को अब डिसीज़न खुद लेना चाहिए कि हाँ भाई हमें करना है, नहीं करना है। वे करिए चीज़ें। कई बच्चे मुझे लिखते हैं कि मैम इतनी उम्र हो जाएगी, हम कमाएँगे नहीं। शायद इन बच्चों, इसने भी लिखा हुआ था मुझे, रक्षिता ने, कि इतनी उम्र हो जाएगी तो मैं तब तक कमा नहीं रहूँगी। तो बेटा ये चीज़ें कैलकुलेटिव रिस्क होते हैं, आप सारी कैलकुलेशन करिए, बेसिक मैथ्स करिए कि आप कब तक चाहते हैं कि अगर तो लेट पैसा आना शुरू होगा, तो वो तो फिर लाइक ऑब्वियसली आप अगर वहाँ से जाके इंडिया में आके सेटल होना चाहोगे तो लेट ही आएगा, फिर 10-12 साल के बाद ही आने वाला है पैसा, उससे पहले नहीं आने वाला। अगर आप जॉर्जिया में ही रहोगे तब तो 7 ईयर्स के बाद आना शुरू हो जाएगा, 6-7 ईयर्स के बाद, ठीक है? तो ये जो भी डिसीजन लेना है बेटा, यू आर योर बेस्ट जज। आपने जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको जज करिए, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए जो भी लेना है, ठीक है? और बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। किसी और का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। बट आजकल थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ तो मैं इतना ज़्यादा रेगुलर टाइम नहीं दे पा रही हूँ यूट्यूब को।
बाकी कई बार हम खुद भी ऐसे स्ट्रगल फेज़ में चल रहे होते हैं ना कि हमें खुद भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो दैट्स व्हाई आई नो कि मोटिवेशन का ना किसी की लाइफ़ में कितना ज़्यादा रोल होता है। तो आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप यंग जनरेशन है, तो जनरेशन जेन ज़ीज़ वाली जनरेशन है आपकी। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मोटिवेशन के लिए ना मतलब कुछ एक ऑथेंटिक लोगों को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा कि जैसे मैं आप पर्सनली बोलूँ तो एक प्रेमानंद महाराज जी हैं कि जो बहुत ही मतलब कई बार प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं। तो राधे राधे सबके लिए, एंड वंस अगेन हर हर महादेव, जय श्री राम, भगवान सबका भला करे। गुड लक बच्चों।